लास्ट दो वीडियो में राजस्थान बोर्ड की क्लास 9th के 7th चैप्टर राजस्थान गौरव के हमने वस्तुनिष्ठ लघु अति लघु प्रश्न को कर लिया था। आज इसके जो दो महत्वपूर्ण क्वेश्चंस हैं, पृथ्वीराज चौहान और महाराणा सांगा यानी कि महाराजा संग्राम सिंह, इनके बारे में हम एक दो चीज़ें पढ़ेंगे। अगर आप कोई भी राजस्थान की कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो उसकी दृष्टि से जो पृथ्वीराज चौहान है और महाराणा संग्राम सिंह है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, और जो राजस्थान की बोर्ड में बुक में जो दिया हुआ है वो एकदम ऑथेंटिक है। चलिए हम स्टार्ट करते हैं पृथ्वीराज चौहान जी के बारे में। 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में चौहान साम्राज्य के उत्तरी भारत में अत्यधिक शक्तिशाली हो गया था। चौहान साम्राज्य का विस्तार कन्नौज से जहाजपुर मेवाड़ की सीमा तक विस्तृत हो गया था। सोमेश्वर देव की मृत्यु के बाद पृथ्वीराज चौहान 11 वर्ष की अल्प आयु में सिंहासन पर बैठा। माता कर्पूरी देवी अपने अल्पवयस्क पुत्र के राज्य की संरक्षक बनी। अपने मंत्री व सेनापति के सहयोग से पृथ्वीराज ने शासन चलाया। उसने अपने विश्वस्त सहयोगियों को उच्च पदों पर नियुक्त किया। अब इससे रिलेटेड इसमें जितने भी MCQs बनेंगे हम उस पर चर्चा करेंगे। अब एक तो जो महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि जो पृथ्वीराज चौहान थे वो 11 वर्ष की उम्र में राजा बने थे, और ये आखिरी हिंदू राजा थे जो भारत के दिल्ली में बैठते थे। उसके बाद तो क्या है कि मोहम्मद गौरी, फिर तुगलक, मुगल्स, इन्होंने राज किया था, तो ये आखिरी हिंदू राजा थे हमारे इंडिया के। साम्राज्य विस्तार की दृष्टि से पृथ्वीराज चौहान ने पड़ोसी राज्यों के प्रति दिग्विजय नीति का अनुसरण किया। 1182 में महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया। अब एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि 1882 के अंदर महोबा के चंदेल शासक को पराजित किया था इन्होंने। इसके उपरांत पृथ्वीराज चौहान को चालुक्य एवं कन्नौज के गढ़वालों से संघर्ष भी हुआ था। जो चालुक्य और कन्नौज के गढ़वाल जो थे उनसे भी इनका संघर्ष हुआ था। सन 1178 में गजनी के शासक मोहम्मद गौरी ने गुजरात पर आक्रमण किया। यहाँ के शासक भीमदेव चालुक्य ने खास हरड़ के मैदान में गौरी को बुरी तरह पराजित किया। गौरी ने सीमा प्रांत के राज्य सियालकोट और लाहौर पर अधिकार किया। सन 1186 से 1191 तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान से कई बार पराजित हुआ। अब जो इनका महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि 1178 के अंदर ने सबसे पहले किसने आक्रमण किया था? मोहम्मद गौरी ने। कब किया था? 1178 के अंदर गुजरात के अंदर। और यहाँ के शासक जो भीमदेव चालुक्य ने खास हरड़ के मैदान में गौरी को पहले बुरी तरह पराजित किया। फिर क्या हुआ कि उसके बाद 1186 से लेकर 1191 तक मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान ने कई बार पराजित किया। अब अलग अलग विद्वानों के अलग अलग मत थे, अलग अलग इतिहासकारों के। अब हमीर जो महाकाव्य है उसके अनुसार 7 बार पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गौरी को हराया। पृथ्वीराज प्रबंध में 8 बार और पृथ्वीराज रासों में 21 बार और प्रबंध चिंतामणि में 23 बार मोहम्मद गौरी को पराजित करने का उल्लेख है। दोनों के मध्य 2 प्रसिद्ध युद्ध हुए। तराइन का प्रथम युद्ध में राजपूतों के प्रहार में गौरी की सेना में तबाही मच गई और गौरी गोविंद राय के भाले से घायल हो गया। उसके साथ ही उसे बचा लेकर पृथ्वीराज चौहान ने गौरी को की भागती हुई सैन्य का पीछा नहीं किया। ये जो पृथ्वीराज चौहान जी थे उनकी सबसे बड़ी गलती रही थी कि इनको इतनी बार पराजित किया, और ऐसे जो बेईमान और जैसे मतलब कुशासक जो व्यक्ति है इनको अगर उसी समय अगर मार देते तो 1192 में जो तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ था इसमें हार का सामना नहीं करना पड़ता। सन 1192 में गौरी पुनः नए ढंग से तैयारी के साथ तराइन के युद्ध के मैदान में आ डटा। मोहम्मद गौरी ने संधिवर्ता का बहाना करके पृथ्वीराज चौहान को बुलावे में रखा। गौरी ने प्रातःकाल राजपूत जब अपने नित्य क्रम में व्यस्त थे तब अचानक आक्रमण कर दिया। ये जो भी आक्रमणकारी आए थे इन्होंने भारत पे जब कब्जा किया था या यहाँ भारत में जब लूटपाट करते थे तो ये सब छल कपट से करते थे। और पृथ्वीराज चौहान भी जो है इतने पराक्रमी योद्धा थे, इनको मतलब कि कभी सामने से हराया नहीं जा सकता था, पर इनको क्या है कि छल से हराया। वो एक कहावत होती है ना, हमें तो अपनों ने लूटा, दुश्मनों को तो ये तोड़ के रख देते थे। गोविंद राय व अनेक वीर योद्धा युद्ध में भूमि में काम आए। गौरी ने भागती हुई सेना का पीछा किया और उन्हें घेर लिया। दिल्ली व अजमेर पर तुर्कों का आधिपत्य हो गया और पृथ्वीराज चौहान
पृथ्वीराज रासो में उल्लेख है कि पृथ्वीराज चौहान गजनी ले गया, उन्हें नेत्रहीन कर दिया। वहां पृथ्वीराज ने अपने शब्द वेदी बाणों से गोरी को मार दिया और उसके बाद स्वयं को समाप्त कर दिया, किंतु इतिहासकार इस बात से सहमत नहीं है। पृथ्वीराज चौहान वीर, साहसी, विलक्षण प्रतिभा का धनी था। पृथ्वीराज चौहान का विद्या एवं साहित्य के प्रति विशेष लगाव था। जननायक विद्यापीठ और बागेश्वर जनार्दन चंद्रवरदाई और उसके दरबार में थे। चंद्रवरदाई था जो उनका परम मित्र था और उन्होंने ये पृथ्वीराज रासो जो थी वो बुक लिखी थी। पृथ्वीराज चौहान ने अपने साम्राज्य की दृष्टि से पड़ोसी राज्यों को अपनी शक्तियों का परिचय कराया। कई आक्रमणकारियों को उनसे बुरी तरह खदेड़ा, इसलिए इन राजाओं ने पृथ्वीराज चौहान की तरफ आंख उठाकर भी नहीं देखा। इतना सब होने के बाद भी पृथ्वीराज में दूरदर्शिता व कूटनीति का अभाव था। अपने पड़ोसी राज्यों के युद्ध में शत्रुता उत्पन्न कर ली थी। गोरी को पराजित करने के बाद उसकी पूरी तरह से समाप्त नहीं किया। जो इनकी सबसे बड़ी जो गलती कह सकते हैं, भूल हो गई थी कि मोहम्मद गोरी को अगर ये जब इनको पराजित किया उसको मार देते तब ये नौबत नहीं आती। डॉक्टर दशरथ शर्मा ने पृथ्वीराज चौहान को एक सुयोग्य शासक कहा। हम जो है अब नेक्स्ट मेवाड़ यानी कि चित्तौड़गढ़ के शासक महाराणा सांगा के बारे में पढ़ेंगे। महाराणा कुंभा के बाद महाराणा संग्राम सिंह, जो कि सांगा नाम से प्रसिद्ध है, मेवाड़ में सर्वाधिक महत्वपूर्ण शासक हुआ। उसने अपनी शक्ति के बल पर मेवाड़ साम्राज्य का विस्तार किया और राजपूताना के सभी नरेशों को अपने अधीन संगठित किया। रायमल की मृत्यु के बाद 1509 में महाराणा बने थे। सांगा ने अपने राजपूत सरदारों के साथ शक्ति को संगठित किया। जो पहला क्वेश्चन हमारा बनता है कि 1509 के अंदर महाराणा सांगा क्या है का राज्य अभिषेक हुआ था। पड़ोसी राज्य गुजरात के शासक महमूद बेगड़ा से भी संघर्ष हुआ। कुंभाकालीन गौरव प्राप्त करने की दृष्टि से मुस्लिम शक्तियों का विरोध संघर्ष करना भी जरूरी था। सांगा का गुजरात में बादशाह से 1520 के संघर्ष हुआ। इसमें राणा सांगा ही विजय हुए। इसी प्रकार मालवा के सुल्तान महमूद खिलजी को भी राणा सांगा ने परास्त करके कैद कर लिया। बाद में अपने अच्छे व्यवहार करने की शर्त पर उन्हें रिहा कर दिया। महाराणा सांगा जो थे वो इतने पराक्रमी थे, उनके शरीर पे 80 घाव हुआ करते थे, उनकी एक आंख नहीं थी और उनका एक हाथ और पैर भी क्षतिग्रस्त हुआ करता था। महाराणा सांगा ने अपनी शक्ति को संगठित कर सल्तनत के अधीनस्थ मेवाड़ के निकटवर्ती भागों में अपना राज्य मिलने के आरंभ कर दिया और 1517 में दिल्ली के सुल्तान इब्राहिम लोदी व सांगा में खतौली का युद्ध हुआ। अब जो दो चीजें हैं ध्यान रखने वाली, इब्राहिम लोदी व जो सांगा के बीच में जो युद्ध हुआ था वो हुआ था खतौली का युद्ध, और महाराणा सांगा व बाबर के बीच में हुआ था वो था खानवा का युद्ध, जिसे सुल्तान बुरी तरह परास्त हुआ। इसमें भी सुल्तान की हार हुई। पराजय के बाद सुल्तान को सांगा ने बाड़ी धौलपुर युद्ध में और पराजित किया। स्थानीय साहित्य में उल्लेख मिलता है कि राणा ने कई बार दिल्ली, मांडू, गुजरात के सुल्तानों को भी पराजित किया। पानीपत का जो प्रथम युद्ध हुआ था वो हुआ था महाराणा सांगा का। पानीपत के प्रथम युद्ध में इब्राहिम लोदी को परास्त कर दिल्ली सल्तनत पर बाबर ने अधिकार कर लिया था। जो प्रथम युद्ध था वो हुआ था इब्राहिम लोदी और बाबर के बीच में, जिसमें क्या है कि इब्राहिम लोदी की हार हुई थी और बाबर ने अधिकार कर लिया था। उसके लिए असली चुनौती राणा सांगा ही थी, क्योंकि राणा सांगा उस समय एक व्यक्ति था जो दिल्ली पर शासन स्थापित करने की क्षमता रखता था। ये मेवाड़ के इतने शक्तिशाली थे कि पूरे भारत के अंदर यही एक व्यक्ति थे जो दिल्ली पर हुकूमत करने का हौसला रखते थे। यह ताकत थी इनमें इतनी। उस समय शक्ति का केंद्र मेवाड़ बन गया था। सभी पड़ोसी राज्य सांगा की शक्ति को मान्यता देने लगे। कर्नल टोड ने अनुसार 7 उच्च श्रेणी के राजा, 9 राव, 104 सरदार सदैव उनकी सेवा में उपस्थित थे। बाबर एवं राणा सांगा के मध्य सत्ता की स्थापना को लेकर निश्चित था कि बाबर ने प्रारंभ से ही धौलपुर और कालवी पर अधिकार कर लिया। बयाना पर सांगा का अधिकार था। तो ये क्वेश्चन आपका बनता है कि मध्य सत्ता की स्थापना को लेकर निश्चित था और बाबर ने प्रारंभ में धौलपुर व कालवी पर अधिकार कर लिया था। सांगा ने बयाना के युद्ध में मुगलों को बुरी तरह हराया। तो जो बयाना का युद्ध था वो किसने लड़ा था? महाराणा सांगा ने।
मुगलों के सैनिक ने सांगा के शौर्य के किस्से बाबर और अन्य सैनिकों को बताए। इससे बाबर की सेना का मनोबल टूटा। वो इतने पराक्रमी थे कि वो डर गए थे महाराणा सांगा थे। सन 1527 में बाबर सांगा के मध्य खानवा का युद्ध हुआ था। राणा के प्रहार मुगल सेना प्रारंभ से में विचलित होने लगी। बाबर ने राजपूतों के पार्श्व भाग पर आक्रमण कर दिया। इसी बीच तीर लगने से राणा घायल हो गए थे। राणा को बेहोश अवस्था में युद्ध के मैदान से उनके जो साथी थे वो हटा लिया था। होश आने पर महाराणा सांगा ने पुनः कहा भी हाँ, उन्होंने इच्छा प्रकट की भी हाँ भाई चलो चलो। खानवा में हुए विनाश की बात कहकर ऐसा नहीं करने की सलाह दी गई। राणा सांगा ने प्रतिज्ञा की कि जब तक मैं बाबर को नहीं हरा दूंगा चित्तौड़ नहीं पहुंचूंगा। राणा सांगा ने जनवरी 1528 में बाबर के विरुद्ध चंदेरी में मेदिनिया राय की सहायता से परास्त किया, लेकिन कालपी में थोड़ा दूर स्वास्थ्य खराब होने के कारण 30 जनवरी 1528 में इनका देहांत हो गया। अब जो वो बात थी कि इनके ही साथियों ने इन्हें जहर दे दिया था। अभी मैंने बताया था ना कि इनको तो अपनों ने लूटा, दुश्मनों को तो ये तोड़ के रख देते थे। महाराणा सांगा अंतिम राजपूत सम्राट था जिसने अपने नेतृत्व में सभी राजपूतों शासकों को विदेशी आक्रमणों से सुरक्षा कर वीरतापूर्वक मनोबल करने के लिए संगठित किया। महाराणा ने नेतृत्व में 108 राजा महाराजा लड़ते थे। उन्होंने सदैव निरंतर युद्ध शौर्य पराक्रम से देश की रक्षा की। इसी भाव से प्रेरित होकर जनता भी महाराणा का पूरा साथ दिया। महाराणा ने इसी प्रेरणा से दिल्ली, मांडू, गुजरात के शासकों को हराया नहीं बल्कि उन्हें बंदी बनाकर छोड़ दिया। राजपूताना के सभी राजा व बाहरी राजा को महाराणा सांगा की अधीनता व मेवाड़ के गौरव के कारण उनके झंडे के नीचे लड़ने में अपना गौरव समझते थे कि महाराणा जो थे वो बहुत ही पराक्रमी, बहुत ही शक्तिशाली और बहुत ही सुव्यवस्थित राजा थे जिन्होंने अपने अंडर में इतने राजाओं को कर रखा था। महाराणा के शरीर पर 80 घाव तथा युद्ध में एक हाथ और एक पैर क्षतिग्रस्त हुए थे। उनकी शरीर वज्र की तरह मजबूत था। उन्होंने हिम्मत, मर्दानगी और वीरता को अपनाकर अपने को अमर बनाया। हरबिलास शारदा लिखते हैं कि मेवाड़ के महाराणाओं में राणा सांगा सबसे प्रतापी शासक हुए हैं। उन्होंने अपने पुरुषार्थ के द्वारा मेवाड़ को उन्नति के शिखर पर पहुंचाया। इतना भी अनंत महाराणा सांगा विदेशी शत्रु की कुटिल चाल और युद्ध कौशल को नहीं समझ पाए। युद्ध की नवीन तकनीकों को वो अपना सके जिससे कि उनके शत्रुओं ने लाभ उठाया। तो आज की वीडियो में हम इतना ही रखते हैं जो कि क्लास 9th 7th चैप्टर से है। इसमें जो भी है ये जो बेसिक्स है ये सारे कंप्लीट हो जाएंगे और ये जिसमें जो दिया है वो बिल्कुल ऑथेंटिक दिया है। अगर आपको वीडियो पसंद आती है तो आप कमेंट करके बताइए और कोई भी सजेशन हो तो भी बताइए। थैंक यू वेरी मच।